जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन हंटर गिल्ड के सभी सदस्य के सामने एक व्यक्ति एक प्रस्ताव लेके आता है और वो कहता है कि हमें डीमन पिलर में जाके अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ डीमन किंग है जिसकी ताकत अनंत है। अब हमें डीमन पिलर को और डीमन किंग को वहाँ पे सील करना होगा ताकि वो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में आके अटैक ना कर पाए। और ये सुनने के बाद वहाँ के एल्डर कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी बात से सहमत है और इसीलिए हमने किंग फेंग को बुलाया है। उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी मदद से हम ये काम कर पाएंगे। और उसी जगह हम एक एल्डर को देखते हैं जिसका नाम एल्डर शाह होता है और कहता है कि हाँ, मैंने भी ये भविष्यवाणी देखी है, किंग फेन वो सचमुच ये काम कर पाएगा। और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और वो वहाँ किंग फेन से मिलता है जो डीमन किंग होता है। और डीमन किंग कहता है कि अच्छा एल्डर साहब, क्या आप भविष्य देख सकते हैं? तो क्या आप डीमन किंग का भविष्य देख सकते हैं? और ये सुनने के बाद एल्डर साहब कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ ये पूर्णिमा की रात को ही कर सकता हूँ और मुझे उस व्यक्ति को छूना होगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग एल्डर साहब का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अब भविष्य देख के बताओ। और ये देखने के बाद एल्डर साहब को काफी शौक होता है, कहता है तुम तो डीमन किंग हो। और हम देखते हैं कि डीमन किंग एल्डर साहब को मारने वाला होता है और एल्डर साहब वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। और उसके बाद हम किसी और जगह का सीन देखते हैं और हम देखते हैं एक व्यक्ति जो कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है और वो एक कहानी पढ़ रहा होता है कि कैसे एक योद्धा जिसने जीरो से शुरू किया, डीमन को मारा और अपने आप को ताकतवर बनाया, और कैसे डीमन किंग मारा गया एक योद्धा के हाथों एक बर्फीले तूफान में। और दोस्तों, ये वही कॉमिक बुक है जिसके बारे में अभी तक हम कहानी पढ़ रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक कार आ रही है और वो वहीं मारा जाता है। तभी वो लड़का कुछ महसूस करता है कि उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और वो कहीं जा रही है। तभी वो लड़का अपने आप को किसी और जगह पाता है और महसूस करता है कि मैं किसी के और शरीर में आ गया हूँ। तभी उसे पता चलता है कि ये वही दुनिया है जिस दुनिया को वो उस कॉमिक बुक में पढ़ रहा होता है और वो उस कॉमिक बुक के एक किरदार के रूप में इस दुनिया में रिकनेक्ट हो गया है। और वो कहता है कि मैं तो वही किरदार हूँ ना जो लिंग परिवार का दूसरा बेटा है, जो अपने बड़े भाई सियाओ लिन के छाया में रहा है और एक निकम्मा है जो मानवता का एक चेहरा था, और उसका छोटा भाई एक निकम्मा जो एक नीच और एक लड़कीबाज था। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अब सब कुछ बदलने वाला है और मैं अपनी एक नई पहचान बनाऊंगा और जो भी लोग इस किरदार के बारे में सोचते हैं बुरा भला, वो सब कुछ भूल जाएंगे। और उसके बाद फेंगलिंग अपने फादर के पास आता है, कहता है कि फादर, मुझे पता है कि डीमन टावर को कैसे सील करना है, उस तक पहुंचने का नक्शा है मेरे पास। मुझे एक टुकड़ी चाहिए जिसकी मदद से मैं उन चीज़ों तक पहुंच पाऊं और डीमन टावर को सील कर पाऊं। और फेंगलिन मन में सोचता है कि मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हूं और डीमन टावर को कैसे सील करना है मुझे पता है। और उसके बाद हम फेंगलिन को देखते हैं अपने टीम के साथ और फेंगलिन सोचता है कि मेरा भाई सियाओलिन वो तो मारा गया है और इस दुनिया का नायक वो सामने नहीं आया है। अब मैं बचाऊंगा इस दुनिया को और इस दुनिया का नायक बनूंगा। और उसके बाद फेंगलिन अपने टीम के साथ डीमन हंटर गिल्ड में आया हुआ होता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए हम हाई आइटम को एक्सेस कर सकते हैं और उनको ले सकते हैं। और उसके बाद फेंगलिन अपने एक साथी को देखता है, एक खूबसूरत लड़की, और मन में सोचता है कि पिछले जन्म में मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन पाई, लेकिन इस जन्म में जरूर मेरी कोई न कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। और वो पीछे लड़के देखता है, सोचता है कि ये लड़की मुझे रास्ते में मिली और ये मासूम एक खरगोश की तरह है जो नटखट और काफ़ी प्यारी है। शायद इस दुनिया में इसको मेरे लिए बनाया गया होगा। और दोस्तों, ये जिया होती है। और जिया से फेंगलिन कहता है कि प्यारी लड़की, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और ये कहने के बाद फेंगलिन मन में सोचता है कि सचमुच ये कितनी नटखट और कितनी प्यारी लड़की है, ये तो सचमुच मेरे टाइप की है। और उसके बाद फेंगलिन कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ और सारा काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और सुनने के बाद जिया कहती है, फेंगलिन तुम कहाँ जा रहे हो? और सुनने के बाद फेंगलिन कहता है कि मैं एल्डर साहब से मिलने जा रहा हूँ जो भविष्य देख सकते हैं। मैं उनके बाद तुम लोग से मिलूंगा। और फेंगलिन मन में सोचता है कि एक बार मैं अगर डीमन टावर को सील कर दिया
तब सब कुछ मेरे उंगलियों पर होगा और उसके बाद मैं जो चाहूँ वो मेरा होगा। और उसके बाद फैंगलिंग की टीम डीमन हंटर गिल्ड के रिसेप्शन पे आते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ काम के लिए यहाँ आना पड़ा। और सुनने के बाद वहाँ की रिसेप्शन कहती है कि हाँ बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। और सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि हमें किसी को इस गिल्ड में शामिल कराना है। और सुनने के बाद वो रिसेप्शन लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्या मैं उनका नाम जान सकती हूँ। और सुनने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल, इसका नाम जिया है और ये किंग फैन की सहायक है। कुछ दिन पहले किंग फैन एक एसएन गेट में गया था, लेकिन वहां से हमें ये अकेले मिली और किंग फैन के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और किंग फैन का नाम सुनते ही वो रिसेप्शन काफी शौक में होती है। कहती है क्या सचमुच ये किंग फैन की सहायक है। और सुनने के बाद जिया कहती हाँ बिल्कुल, मैं किंग फैन की एक लौती सहायक हूँ। क्या आप किंग फैन के बारे में जानती हैं? हम दोनों एक साथ डंजन में गए थे और वहाँ हमारा सामना डीमन किंग से हुआ, लेकिन डीमन किंग ने किंग फैन को मार डाला और मेरी जान काफ़ी मुश्किल से बची। और उसके बाद मैं फैंगलिन से मिली और यानलिंग से मिली और उनके टीम में शामिल हुई। और दोस्तों ये जो दूसरी लड़की है इसका नाम यानलिन है। और ये सुनने के बाद वो रिसेप्शन लड़की काफ़ी शौक होती है। क्या सचमुच किंग फैन मारा गया? नहीं, ऐसा नहीं सकता, अभी तो कुछ देर पहले वो हमारे गिल्ड में शामिल हुए। और ये सुनने के बाद जिया काफ़ी शौक होती है। कहती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये सुनने के बाद याली कहती है कि क्या वो सचमुच किंग फैन था? तभी जिया को याद आता है कहीं वो डीमन किंग तो नहीं। और उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं। डीमन किंग एल्डर साव उसका गला अभी भी पकड़े हुए होता है और एल्डर साव अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। और डीमन किंग कहता है कि एल्डर साव, क्या आज रात के लिए आप अपना भविष्य नहीं देख सकते? और हम देखते हैं कि एल्डर साव वो अभी भी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। कहता है कि डीमन किंग प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम अभी भी आ सकता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि एल्डर साव, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मैं अभी भी गलत हूँ। जब मैं पहली बार सियावलिन से मिला तो मुझे लगा सभी इंसान एक जैसे होते हैं, बहादुर, निडर और अपनी बातों पे टिके हुए। लेकिन एल्डर साहब, जब से मैं तुम्हें मिला हूँ अब मुझे यकीन हो गया है कि इंसान अपनी मौत के जिम्मेदार खुद बनेंगे। लेकिन मैं तुम्हारी मौत से मुलाकात अभी कराता हूँ। और हम देखते हैं कि डीमन किंग एल्डर साहब को वहीं खत्म कर देता है। और उसके बाद डीमन किंग वहाँ से जाते हुए सोचता है कि अगर मैंने फैंगलिंग को डीमन टावर को सील करने से नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने फैंगलिंग को रोकने के लिए इसी ह्यूमन वर्ल्ड में रुक गया तो भविष्यवाणी सच हो जाएगी, मैं किसी योद्धा के हाथों मारा जाऊंगा। आखिर मैं क्या करूं? और उसके बाद डीमन किंग किसी फैसले पर आता है। कहता है कि अब मुझे भविष्य पता चल गया है और डीमन टावर को छोड़ना मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने भविष्य को बदल दूंगा, लेकिन अभी मुझे वापस जाना होगा। तभी डीमन किंग को कुछ याद आता है। यहाँ पे एक गुप्त दरवाजा है और डीमन किंग वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फैंगलिंग वहाँ आता है और डीमन किंग को पकड़ लेता है। कहता है कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। और वहाँ पे फैंगलिंग को देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि अरे कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। और डीमन किंग फैंगलिंग से कहता है कि अरे भाई, मैं यहाँ पे न्यू हंटर बना और मैं डीमन हंटर गिल्ड में अपना नाम लिखवाने आया था। लेकिन हम देखते हैं कि फैंगलिंग वो काफ़ी शौक होता है जो डीमन किंग के चेस्ट पे लगा हुआ सिंबल देख के। कहता है कि ये सिंबल तो सिर्फ एस रैंक के हंटर को ही मिलता है। सचमुच तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, क्या तुम हमारे टीम में आना चाहोगे? तुम्हें पता है हम डीमन टावर को सील करने जा रहे हैं और उन चीज़ों को ढूंढने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम डीमन टावर को सील कर पाए। और सुनने के बाद डीमन किंग कहता है क्या डीमन टावर को सील करने की चीजें? और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं फैंगलिंग। और डीमन किंग मन में सोचता है कि एल्डर साहब, चलो देखते हैं तुम्हारी भविष्यवाणी सही होती है कि नहीं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।